लोकतंत्र का उत्सव जोरों पे चल रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग में मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है और इस सबके बीच नेताओं को मुगालते पड़े हैं। नेताजी को लगता है जनता वोट उनकी झोली में ही डालेगी, इसलिए वो कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन जनता को कोई मुगालता नहीं होता, वो हकीकत का आईना दिखाकर ही रहती है। भाई क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। इस हवन कुंड में होम करने को जनता घरों से निकल रही है। उत्साह चरम पर है। युवा हो या बुजुर्गवार, वोट डालने के लिए जोश जबरदस्त है। यही नहीं, 7 फेरे लेने से पहले दूल्हा वोट डालने की जिम्मेदारी निभाते देखे जा रहे हैं। तो 100 साल के बुजुर्ग भी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। वहीं हमारे नेता अपने अपने मुगालतों में व्यस्त हैं। सबको लगता है कि जनता जनार्दन का वोट उन्हीं की झोली में गिरने वाला है, लेकिन होता कुछ और है तो पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। जी जनाब, चुनावी जंग तब और हसीन हो जाती है जब जनता नेताओं को चने के झाड़ पर चढ़ा देती है। अब महाराष्ट्र के अमरावती में ही देखिए, बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा के प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई तो अमित शाह भाषण बंद करके जाने को हुए, लेकिन जनता ने गजब वफादारी दिखाई। वहां उपस्थित लोग बारिश की परवाह न करते हुए कुर्सियों का छाता बनाकर अमित शाह का भाषण सुनते रहे। इतनी बारिश में सर पर कुर्सी लेकर मोदी जी और बहन नवनीत राणा का समर्थन करने के लिए अमरावती वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। लोगों का जोश देखकर शाह साहब ने धन्यवाद तो किया ही, नारे भी लगवाए। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ पालिए, मुगालता मत पालिए। जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन नवनीत राणा जी और रामदास तड़स जी जनाब, जरूरी नहीं कि बरसात में सिर कुर्सी पर रखकर भाषण सुनने वाली जनता वोट में तब्दील हो जाए। जनता को वोट में तब्दील कर देने का मुगालता इधर अमेठी में दिखा, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर जुबानी हमला बोला। अपने प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा, जीजा हो या साला, अमेठी में हर कोई है मोदी का मतवाला। उन्होंने वाड्रा पर तंज मारते हुए कहा कि उनकी नजर जगदीशपुर पर है। कह दे रहे हैं, और वो आए तो बाग के कागज छिपा लेना, घर के कागज भी छुपा लेना। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होंने कहाँ है पर होना कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अब स्मृति मैडम जनता को क्या छुपाना है और क्या बताना जताना है, ये तो वही तय करेगी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। साहिबान, बात मुगालतों की हो रही है तो जरा कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक का मुगालता भी जान लीजिए। इधर अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने की घोषणा क्या की। पाठक जी कहने लगे, अच्छा हुआ अखिलेश ने मेरी बात मान ली। अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। देखो, अखिलेश यादव जी को
लगता था कि जैसे कि वो यहाँ से चुनाव किसी को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा, उनके परिवार से कोई भी आएगा तो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। मैं अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिम्पल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी, अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। पाठक जी, चुटकी चाहे कितनी ले लीजिए, असली चुटकी तो कन्नौज की जनता लेगी वोट देकर, थोड़ा सब्र कर ही लीजिए। साहिबान, एक मुगालता एमपी के गुना में बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी को भी हो गया है। उन्हें लगता है पत्नी भावुक हो जाए तो पति की जीत पक्की हो जाएगी। सुनिए चुनाव प्रचार के दौरान क्या बोल गईं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया। जिसको वो पूरा काम करवाना पड़ता है उसको बहुत झेलना पड़ता है, आसान नहीं है। आप बताइए, आप लोग खेती करते हैं, एक दिन खेती निकलता है आपको, कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। महाराज आके आपको पूछते हैं ना, आपकी खेती ठीक है, सब ठीक है, हो रहा है ना काम? आप लोग कभी महाराज को पूछते हैं? अरे मैडम जी, क्या जनता को नहीं मालूम कि नेताओं को चुनाव के वक्त आमजन कितने अपने लगने लगते हैं? चुनाव खत्म होते ही नेताओं के अपनेपन का किस्सा भी खत्म हो जाता है। मानो किस्सा खत्म, पैसा हजम। साहिबान, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मुगालतों में मत रहिए, हकीकत की जमीन पर उतरिए, क्योंकि असली कहानी वही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।